लेकिन मैं जल्द ही बुरे ख्यालात को दिमाग से झटक देती थी और बस अच्छा अच्छा ही सोचती, इस दुनिया से दूर कहीं और खो ही जाती। बाबा ने डायरेक्ट शादी के बजाय पहले मेरा निकाह करने का फैसला किया था और रुखसती कुछ अर्सा बाद होना तय पाई थी, क्योंकि उनका कहना था कि वो एकदम से मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन्हें यही बेहतर लग रहा है। मेरे निकाह पर ही बाबा ने इतनी तैयारियां और रस्में की थी कि मैं खुद को शहजादी ही समझने लगी थी। सब कुछ शादी जैसा ही था, लेकिन फर्क सिर्फ ये था कि निकाह वाले दिन मैं अपने घर और लड़के वाले अपने घर चले गए थे। मेरे निकाह के बाद बाबा मेरे साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारने लगे थे, ताकि मेरे साथ की बहुत सी अच्छी यादें इकट्ठी कर ले, क्योंकि उसके बाद तो फिर पता नहीं हालात क्या रुख इख्तियार कर लेते। निकाह से रुखसती के वक्फे के दौरान तो जैसे बाबा ने मेरी किसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर हाँ कहना खुद पर फर्ज कर लिया था। मैं इस सब से बहुत खुश होने की बजाय अब अक्सर घबराने लगती थी कि अगर आगे जाकर मुझे ऐसी जिंदगी नहीं मिली तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी और मेरा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपनी अब तक की जिंदगी में अपने सामने सिर्फ चंद मुलाजिम औरतों को और मर्दों में ज्यादा बस अपने बाप को देखा था। इसलिए गुजरते वक्त के साथ मुझे ये परेशानी भी थी कि मैं एक बिल्कुल अनजान खानदान के साथ कैसे जिंदगी शुरू करूंगी। जवान होते ही हर लड़की की तरह सुहाने ख्वाब और शादी के बारे में तो मैंने बहुत अच्छा अच्छा सोच किया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती उम्र के साथ सोच में पुख्तगी आती जा रही थी, जिसकी वजह से अब जिंदगी के मुस्बत पहलुओं के साथ मनफी पहलू भी नजर आने लगे थे। लेकिन अपने दिल की ये सारी बातें मैं किसी से भी नहीं कर सकती थी। अगर बाबा से करती तो वो ना जाने ये जानकर क्या कर जाते कि अगर मैं उस शादी और शादी से बाद वाली जिंदगी को लेकर परेशान हूँ तो वो शायद ये शादी होने ही न देते। शादी का वक्त करीब आने पर यहाँ मैं थोड़ा उदास और गुमसुम सी रहने लगी थी। वहीं बाबा भी अब मुझसे थोड़ा फासले पर रहने लगे थे। शायद वो उन कोशिशों में थे कि वो खुद को जल्द ही मेरी जुदाई का आदी बना दे, ताकि मेरी शादी पर मुझे रुखसत करते वक्त उन्हें ज्यादा दुख ना हो। मैं जो अपने रिश्ते पक्का होने और निकाह पर बहुत ज्यादा खुश थी, अब आहिस्ता आहिस्ता अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर सिरायत करती जा रही थी, जिसका कोई भी सबब मेरी समझ में नहीं आता था। बाबा पूरी जाँ फिशानी से शादी की तैयारियां कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ताकि सबको पता भी चल सके कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को ब्याह है। शादी की रिवायती रस्में शुरू हुई और मेरी रुखसती का दिन आ पहुंचा, तो मैं और बाबा अपनी अपनी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, क्योंकि जानते थे कि अगर एक दूसरे की तरफ देख लिया तो खुद पर काबू नहीं रख पाएंगे और फिर हमें चुप कराना मुश्किल होगा। जबकि अभी किसी भी वक्त बारात पहुंचने वाली थी। मैं उस वक्त सजी समरी बहुत खूबसूरत लग रही थी और धड़कते दिल के साथ अपने शौहर के आने का इंतजार भी था। मगर उस दिन मेरा ये इंतजार इंतजार ही रहा, और मैं जो दिल में अपने बाप के घर को हमेशा के लिए छोड़ने का दिल में दुख लिए बैठी थी, वो दुख किसी और दुख की तरफ मुंतकिल हो गया, जिससे कुछ पल के लिए मेरे हवास भी मुंजमद हो गए थे। मेरा शौहर जो आज मेरे बाप के घर से रुखसत करवाने आ रहा था, वो खुद बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो गया था। वो भी बारात पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही फौत हो गया, और मैं रुखसत हुए बगैर बेवा होकर एक बार फिर अपने बाप के घर आ गई थी। बेशक मैं अपनी रुखसती के वक्त को लेकर खौफजदा थी, लेकिन मैंने ऐसा भी नहीं चाहा था। इस वाक्य ने कुछ दिन मुझे बिल्कुल ही खुद से लापरवाह कर दिया था, और मैं अपने बाबा को भी कुछ वक्त के लिए भूल गई थी। लेकिन जैसे ही कुछ बेहतर हालत हुई और मैंने इसको अपनी आजमाइश समझते हुए कबूल किया, तो मुझे बाबा की याद आई, और फिर ये सोचकर हैरानगी भी हुई कि बाबा इस गम की घड़ी में मेरे पास नहीं आए, तो मैं खुद से उनके पास चली आई थी। उन्हें देखते ही अपने दिल का बोझ हल्का करने लगी थी। बाबा भी मुझे यूं रोता देखकर आपतीदा हो गए थे। जल्द ही वक्त ने हमारे उस गम पर धूल डाल दी थी और हम अपनी पिछली जिंदगी की तरफ चले गए थे। यहाँ कोई गम नहीं था, बस खुशियां ही खुशियां थी। मेरे दिल से अब शादी और शौहर को लेकर कोई ख्वाब नहीं रहा था। मुझे लगने लगा कि मैं अपनी इस दुनिया में खुश हूँ और इसके अलावा कहीं खुश नहीं रह सकती। कुछ पहला तजुर्बा मेरे अंदर खौफ सा भर गया था, जैसे मेरे शौहर के फौत हो जाने में मेरा हाथ हो। कुछ माँ बाद बाबा ने एक बार फिर मेरी मर्जी से एक गरीब लड़का तलाश किया और मुझे बस निकाह का दिन बता दिया कि उस दिन मैं तैयार हो जाऊं। मैं बाबा के चेहरे की संजीदगी देखते बस सर ही हिला सकती थी। इस बार भी बाबा ने निकाह ही को तरजीह दी थी और कहा कि इस बार पहले निकाह की फरमाइश मेरे ससुराल वालों की तरफ से आई है, तो मैं बस सर झटक गई कि निकाह पहले हो या बाद में मुझे क्या फर्क पड़ना है।
पिछली बार की तरह इस बार भी पहले शादी की तमाम रस्मों के साथ निकाह हुआ और उसी दिन रुखसती का दिन मुकर्रर कर दिया गया, जो कि बस कुछ दिन पर ही मुश्तमिल था। इस बार शादी का सारा खर्चा वही उठाने वाले थे, जिससे मुझे लगा कि शायद मेरे ससुराल वाले कुछ ज्यादा ही गरीब हैं। मगर मैं परेशान होने के बजाय मुतमईन थी कि मेरे बाबा है ना, वो सब कुछ आसानी से संभाल लेंगे और मेरे तक कोई परेशानी नहीं आने देंगे। इस बार मेरी रुखसती की तकरीब थोड़े छोटे पैमाने पर की गई थी, ताकि किसी किस्म का झंझट ना हो। बहुत लोग दूल्हा देखने के लिए बेचैन थे और मैं एक बार फिर इंतजार में बैठी थी। और इस बार भी पिछली बार की तरह सब कुछ वैसे ही होता चला गया और मेरा शौहर बारात नहीं ला सका और फौत हो गया। इस बार मैं ज्यादा दुखी नहीं हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने डरते इस रिश्ते से वाबस्तगी नहीं रखी थी। मगर दूसरी बार मेरे शौहर के फौत हो जाने पर लोगों की जबानें बहुत खुल गई थी और वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे मेरे दोबारा बेवा होने पर मेरा हाथ हो, जिससे मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई थी। लेकिन मैंने बाबा से कुछ नहीं कहा कि कहीं बाबा के गुस्से की वजह से बात बिगड़ ना जाए। मगर मुझे नहीं पता था कि बाबा सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों की जबान को लगाम देने के लिए इस बार बहुत जल्दी मेरा रिश्ता तय कर दिया, ताकि मैं भी संभल जाऊं और लोगों की जबानें भी बंद हो जाए। लेकिन इस बार भी कुछ नया नहीं हुआ और साबिका सूरत हाल से दो चार होती ही मैं घर लौट आई, जिससे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं मनहूस हूँ, जो पैदा होते ही अभी माँ को खा गई और अब गरीब घरानों के जवान बेटों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ, जिससे मेरा तो कुछ नहीं जाता, लेकिन उनके बेटों को उनसे हमेशा के लिए दूर कर रही हूँ। उसके बाद तो लोगों ने हमारे घर आना बहुत कम कर दिया और फिर किसी की हिम्मत न हुई कि वो मेरे घर रिश्ता ला सके। शायद सबके दिलों में खौफ बैठ गया था, लेकिन बाबा हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने फिर से पता नहीं कैसे गरीब लड़का ढूंढ ही निकाला था और मैं खामोशी से बाबा की हर बात मानती चली गई थी। लेकिन उस वक्त लर्ज उठी थी जब मेरा ये शौहर भी इंतकाल कर गया। मेरी अब तक की सारी जिंदगी जो किसी शहजादे की जिंदगी से भी बढ़कर गुजरी थी, मेरे ख्याल में अब शायद किसी की गंदी नजर का शिकार हो चुकी थी। रुपया पैसा और हर किस्म की आसाइश तो अब भी मेरे पास मौजूद थी, लेकिन अब खुशी और सुकून मेरे पास नहीं रहे थे। जिंदगी की इतनी अहम मोड़ पर आकर मेरी किस्मत मुझे तहा दे गई थी और मैं चाहकर भी किस्मत के इस दायरे से निकल नहीं पा रही थी। इस सब से मैं उकता चुकी थी और नहीं चाहती थी कि अब किसी का बेटा मेरे साथ बंधे और अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके लिए मैंने जिंदगी भर शादी ना करने का फैसला कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा यह फैसला कामयाब नहीं हो पाना था और इस फैसले की नाकामी पर मुझे वो कुछ देखने को मिलना था जिसके बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। बाबा को जैसे जिद सी हो गई थी, इसलिए मेरी अब शादी से इनकार के बावजूद जबरदस्ती मेरा निकाह पढ़वाने लगे थे और फिर हर निकाह का नतीजा एक जैसा निकलता देखकर मैं नीम पागल सी होने लगी थी। मेरा एक तो नहीं बल्कि 6 निकाह हुए थे और सबका अंजाम एक जैसा होता, यानी मेरा शौहर फौत हो जाता था, जिससे मुझे लगता कि उन 6 मर्दों के मरने की जिम्मेदार मैं हूँ और अब पता नहीं कितने और मेरे बाबा की बे इसी की भेंट चढ़ते थे, क्योंकि वो अपनी दौलत के बलबूते पर जैसे भी करके मुझे शादीशुदा बनाकर ही सुकून लेने वाले थे, जिससे मुझे अपने बाबा के सामने जाने से भी शर्मिंदगी होने लगी थी कि मैं उन्हें उनके बुढ़ापे में भी सुकून का बायस नहीं बन रही और उनकी जिंदगी मुश्किल कर रखी है। वो भी चाहते होंगे कि अपने जीते जी मुझे ऐसे हाथों में सौंप दें जो मेरी हिफाजत कर सके। लोगों की जबान मुझे मनहूस कहते ना थकती और बाबा उन सबको गलत साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसलिए शायद तलख तजुर्बों के बाद भी बाबा ने 7वीं बार भी एक लड़का तलाश कर ही लिया। मैंने बाबा को मना करना चाहा, लेकिन वो नहीं माने, तो मैंने अल्लाह से रोते हुए दुआ मांगी कि इस बार मेरे होने वाले शौहर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना और मैं अपने बाबा की दुआओं से अपने शौहर के घर चली जाऊं, ताकि उनको मेरी वजह से मजीद किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जैसे ही मेरा 7वां निकाह पढ़ाया जाने लगा कि अचानक से पता नहीं बाबा को क्या हो गया, बाबा की तबीयत एकदम से बिगड़ती चली गई और वो हार्ट अटैक आ जाने से वफात पा गए और मैं उस वक्त रोने के बजाय साकत सी हो गई थी। इस दुनिया में मेरा वाहिद रिश्ता मुझसे दूर चला गया था। मैं तो जैसे मरने वाली हो गई थी। दिल से यही ख्वाहिश उठ रही थी कि मैं भी बाबा के साथ इस दुनिया से चली जाऊं, लेकिन मुझे कुछ इंकशाफात के लिए जिंदा रहना ही था। मेरे बाबा को हर कोई जानता था, जिससे उनके फौत हो जाने की खबर जल्द ही हर तरफ फैल गई थी।
बाबा के इंतकाल के बाद जैसे ही उनको दफनाया गया तो जो मुझे देखने और सुनने को मिला उसने मेरा लोगों पर से एतबारी खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे धोखा मिला था। और वो भी ऐसी हस्ती से जो मेरे सबसे ज्यादा करीब थी। और वो कोई और नहीं, मेरे बाबा ही थे, जो मुझे अब तक धोखा देते आ रहे थे कि हर बार मेरा शौहर रुखसती के वक्त मर जाता है, जबकि बाबा को दफनाते ही मेरे वो शौहर मेरे सामने जिंदा सलामत आ गए थे, जिनको देखते मेरी सारी अकल और समझ बूझ खत्म होती महसूस हो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बाबा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं कि मेरा निकाह पर निकाह करवाते उन्हें कोई गुनाह महसूस नहीं हुआ। सामने मौजूद मेरे 6 शौहरों ने बताया कि मेरा बाप उनको बहुत सारा पैसा देकर उनका मुंह बंद करवा देता था और उनसे ये सब करने को कहता था, क्योंकि मेरे बाबा मुझे किसी कीमत पर घर से रुखसत नहीं करना चाहते थे और ना ही किसी लड़के को रख सकते थे जो उनकी बेटी पर उनकी नजरों के सामने उससे ज्यादा हक जताए। मैं उनकी मनपसंद बीवी की बेटी थी, इसलिए वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुझसे मोहब्बत पागलपन इख्तियार कर गई थी और उन्हें जब लगने लगा कि मैं भी उन्हें कहीं अकेला छोड़ दूंगी तो उन्होंने ये सारा ड्रामा शुरू कर दिया ताकि मेरा दिमाग किसी और तरफ ना चला जाए और मैं हमेशा खुशी खुशी उनके साथ रहूं। उसके बाद मुझे इस मसले का कोई हल नजर नहीं आया। अपने बाबा के बारे में कुछ कहना ही बेकार था कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे थे। जो भी था मैं उनसे मोहब्बत करती थी, इसलिए चाहकर भी उनके लिए कोई बुरे अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकाल सकती थी। अपने सब शौहरों से तलाक लेकर मैंने फिर सारी जिंदगी अकेले ही गुजार दी थी, ताकि बाबा के मरने के बाद भी उनकी रूह बेचैन न रहे। और दूसरा, मुझे लोगों से अब धोखा खाने से खौफ आता था, तो इसीलिए शादी के बगैर सारी जिंदगी बाबा के घर में गुजार दी थी।